बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल के अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है मानचित्र और मानचित्र का अध्ययन। लेकिन पहले एक बात ध्यान रखिए, आप सबको अलग अलग विषय की कॉपी बनानी है। भूगोल का जो कॉपी होगा वो आपका लंबे वाला कॉपी होगा, प्रैक्टिकल साइज वाला प्रैक्टिकल कॉपी, जिसमें एक तरफ लाइन होगा, एक तरफ कोरा होगा। ये कॉपी सभी लोगों को बना लेना है और जितना पढ़ाएंगे आप उसको नोट करते जाइएगा। तो आज हम जो पढ़ेंगे मानचित्र और मानचित्र का अध्ययन। मानचित्र में दिशा का बड़ा महत्व होता है। तो मानचित्र में हम दिशा कैसे ज्ञात करते हैं? यदि मान लीजिए हम मानचित्र तरफ मुँह करके खड़े होते हैं तो जो ऊपर का जो हिस्सा होता है वो मानचित्र में उत्तर दिशा को दर्शाता है। हमारे दाएं तरफ का हमारे दाएं हाथ का जो हिस्सा होगा वो पूर्व दिशा को दर्शाएगा, बाएं तरफ का पश्चिम को और नीचे का दक्षिण को। तो इस तरह से हम मानचित्र में दिशाओं को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मानचित्र में पैमाने का क्या महत्व होता है, पैमाना किसे कहते हैं। मानचित्र में पैमाना बड़ा महत्व रखता है। पैमाना से अभिप्राय मानचित्र में दो स्थानों के बीच की दूरी और पृथ्वी के धरातल पर उन्हीं दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी के अनुपात को पैमाना कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मानचित्र में दर्शाया 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 1 सेंटीमीटर को 1000 मीटर के बराबर में दर्शाया है। तो ये होगा कि उस दो बिंदुओं के बीच वास्तविक दूरी 1000 मीटर के बराबर है। ये पैमाना हो गया। अब हम देखते हैं पैमाना कितने प्रकार का होता है। पैमाना मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है: कथनात्मक पैमाना, रेखीय पैमाना और प्रतिनिधि भिन्न। कथनात्मक पैमाना, रेखीय पैमाना और प्रतिनिधि भिन्न, ये हो गए पैमाने के प्रकार। मानचित्र में रूढ़ चिन्हों का भी बड़ा महत्व होता है। रूढ़ चिन्ह मतलब हम अलग अलग विशेषताओं को दर्शाने के लिए कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिसे रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। जैसे रेल मार्ग के लिए अलग चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, सड़क मार्ग के लिए अलग किया जाएगा, नदियों के लिए अलग किया जाएगा, पर्वत के लिए अलग किया जाएगा, पठार के लिए। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पर हम किताब में आपको दिखाते हैं। ये दिख रहा है आपको रूढ़ चिन्ह। यहाँ पर कौन सा चिन्ह किस चीज़ के लिए है यहाँ पर दिखाया गया है। ये हो गया रूढ़ चिन्ह। इसका भी अभ्यास आपको करना है। अब है मानचित्र के प्रकार। मानचित्र मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र और तीसरा विषयगत मानचित्र। प्राकृतिक मानचित्र में जिसमें हम पृथ्वी की विभिन्न विशेषताओं को दर्शाते हैं वह प्राकृतिक मानचित्र कहलाता है। राजनीतिक मानचित्र में हम देश की राजधानी, नगर की सीमाएं, जिला की सीमाएं, ये सभी हम राजनीतिक मानचित्र में दर्शाते हैं। विषयक मानचित्र किसी विशेष विषय को लेकर हम दर्शाते हैं। जैसे सघन आबादी वाला क्षेत्र या अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र या चावल उत्पादक क्षेत्र या सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्र। तो ये हमारे विषय हो गए। उस विषय से संबंधित हम जब मानचित्र दर्शाएंगे तो वह कहलाएगा विषयगत मानचित्र। तो अभी आपको कुछ प्रश्न लिखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पैमाना किसे कहते हैं, वो तो आपने लिखा होगा। दूसरा प्रश्न है पैमाना कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा प्रश्न रूढ़ चिन्ह किसे कहते हैं। चौथा प्रश्न मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। धन्यवाद। आज हम इतने पढ़ेंगे, बाकी फिर कल।